औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने। सूरह अनफाल की आयत नंबर 42 है, पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 1 शुरू हो रहा है पारा नंबर 10 का। और वाक़यात चल रहे हैं ग़ज़वा बदर के। और आयत नंबर 141 की आखिरी बात ये हुई थी कि अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर, रसूल पर और यौम तक फ़ुरक़ान पे। यौम फ़ुरक़ान को मैंने ग़ज़वा बदर का दिन कहा था क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उसके आगे यौम तक़ल जमआन, जिस दिन दोनों जमातों का आमना सामना हुआ था, दोनों लश्करों का। जमात से मुराद लश्कर अबू जहल का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर, जो जिस दिन मैदान बदर में मिली थी। अगली बात आज शुरू हो रही है। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, इज़ अंतुम बिल उद्वत दुनिया वहुम बिल उद्वत क़ुस्वा। और उस वक्त को याद करो कि जब तुम मैदान के एक किनारे पे थे, दुनिया के एक किनारे पे थे और वो दुनिया के दूसरे किनारे पे थे। अब दुनिया का एक किनारा क्या मुराद है, दुनिया का दूसरा किनारा क्या मुराद है, तुम कौन लोग हैं और वो कौन लोग हैं, यहाँ ये बात क्लियर करनी है। तुम से मुराद मुसलमान दुनिया के एक कोने पे यानी मदीना मनव्वरा से जहाद की तैयारी के लिए निकल रहे थे। हम उद्वतुल क़ुस्वा, और वो दुनिया के दूसरे किनारे कोने में थे, यानी मक्का मुकरमा से अबू जहल पूरी जंग साजो सामान के साथ मुसलमानों के साथ जंग के लिए निकल रहा था। वह रकबु असफल मिनकुम, और लश्कर तुम्हारे नीचे और काफ़िला तुम्हारे नीचे था। ये तीसरा ग्रोह आ गया। काफ़िला क्या मुराद है, काफ़िले से मुराद अबू सुफियान का तजारती काफ़िला जो मुल्क शाम से वापसी की तैयारी कर रहा था। मुसलमान मदीना मनव्वरा में अबू सुफियान को लूटने के लिए बदर के मुकाम पर पहुंचना चाह रहे थे। अबू सुफियान बदर से तजारती काफ़िला लेके वापस मक्के जाने की तैयारी कर रहा था और मुल्क शाम में था अभी। और उसने अबू जहल को इतला दे दी थी और अबू जहल मक्का मुकरमा में पूरी जंगी साजो सामान के साथ जंगी तैयारी में मक्का से रवाना हो चुका था। मुसलमान मदीना से रवाना हो रहे थे, अबू जहल मक्का से रवाना हो चुका था। अबू सुफियान जो कि इस जंग का बज़ाहिर सबब बन रहा था, वो अभी मुल्क शाम से वापसी की तैयारी कर रहा था। और अबू जहल के लश्कर को पहुँचना था बदर के मुकाम पर, मुसलमानों को पहुँचना था बदर के मुकाम पर, और अबू सुफियान ने गुजरना था बदर के मुकाम से। अब मुसलमानों की प्लानिंग थी और कुफार मक्का को कैसे खबर हुई और अबू जहल ने अपना जंगी लश्कर कैसे तैयार किया। मुसलमानों ने प्लानिंग की और कुछ मुखबर लोग मदीने में मौजूद थे जो बाज़ार तो मुसलमान कहलाते थे लेकिन असल में वो कुफार का साथ दे रहे थे। या इस तरह लोग भी मौजूद थे जो कि मजबूर थे, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिनके आबा व अजदाद, जिनके बाल बच्चा अभी मक्के में मौजूद था और वो मक्के वालों के रहम करम पर था और उनको धमकियाँ मिल रही होती थी कि अगर तुमने हमें ये बात, हमारा ये काम ना किया तो हम तुम्हारे बाल बच्चे को नुकसान पहुँचाएंगे। इस तरह वो ब्लैकमेल होकर भी खबर दे दिया करते थे। कुछ कमज़ोर मुसलमान जो थे, अकीदे के कमज़ोर थे, और असल में लोग मुखबर लोग भी मौजूद थे जो कि बाज़ार मुसलमान कहलाते थे लेकिन काफिरों के साथ मुनाफिक थे। जिस तरफ उनको फ़ायदा मिलता था, मुसलमानों की तरफ फ़ायदा आता था तो मुसलमानों के साथ देते थे, कुफार की तरफ फ़ायदा नज़र आता था तो कुफार का फ़ायदा साथ देते थे। इस तरह अबू सुफियान तक मुखबरी हुई और अबू सुफियान ने अबू जहल को मक्के में पैगाम भेजा कि बदर के मुकाम पर मेरी मदद के लिए पाँचों मुसलमान मेरी लौटने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। अबू जहल अपने लश्कर को लेकर बदर के मुकाम पर पहले पहुंच चुका। मुसलमान जब पहुंचे तो अबू जहल बदर के मैदान के बहुत अच्छे हिस्से पर काबिज हो चुका था। ये बात पहले बारहा गुजर चुकी है। आगे फरमाया कुस्वा व रकबा असफल मिनकुम, और लश्कर तुम्हारे नीचे। नीचे से मुराद ये थी कि वो ऐसा रास्ता हुआ होगा जिधर से बुलंदी पर मैदान बदर में चढ़कर गुजरना था और वो तुम्हारे नीचे था, नीचे से गुजर रहा था। वला तो आज तुम लख्तलफ तुम फिल मियाद, अगर जंग की वजह, जंग की जगह बता दी जाती या जंग का मतमा नज़र बता दिया जाता कि किसके साथ जंग करनी है, अबू जहल को टारगेट बता दिया जाता कि अबू जहल के लश्कर को हमने जंग करनी है, उसके साथ जहाद करना है, तो फिर क्या होता, लख्तलफ तुम फिल मियाद। मुसलमानों में
कभी भी हौसला न होता और वो अबू सुफियान के साथ जंग के लिए कभी ना अबू जहल के साथ जंग के साथ कभी ना निकलते। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि एक लश्कर भी तैयार होकर मैदान बदर में पहुंच चुका था, दूसरा पहुंचने वाला था और तीसरा भी नीचे से, अबू सुफियान का काफिला भी नीचे से आ रहा था। ये इतने बर वक्त और इन टाइम पहुँचे थे कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अगर इन तीनों लश्करों को एक दूसरे की आमद की इतला दे दी जाती तो भी इतना उसने इत्तफाक न होता कि वो एक ही वक्त में मैदान बदर में पहुँच चुके होते जिस तरह अभी ये पहुँच रहे थे। और ये अल्लाह तबारक व तआला का एक मकसद था कि जिसने इन टाइम तीनों ग्रुपों को मैदान बदर में पहुंचा दिया और फिर उनका मार्का हुआ और फिर उनके दरमियान फैसला होना था। सो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अगर तैयारी के बाद भी ये निकलते और मुकम्मल एक दूसरे की तैयारी, तीनों ग्रुपों ने एक दूसरे को अंधेरे में रखा हुआ था, एक दूसरे को बता नहीं रहे थे, और अगर बता देता कोई एक भी, तीनों प्लानिंग के साथ भी निकलते तो एक मदीना से, एक मुल्क के शाम से और एक मक्के से इकट्ठे मैदान बदर में पहुंचने में उनको फिर भी इतना उसने इत्तफाक न होता जितना उस वक्त हो चुका था। उधर अबू जहल और उधर अबू सुफियान और उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि फिर मियाद टाइम में थोड़ी बहुत आगे पीछे ज़रूर हो जाती अगर वक्त बता दिया जाता, अगर टारगेट बता दिया जाता, अगर मैदान बदर बता दिया जाता। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लश्कर को लेके निकलते थे मैदान के लिए, जहाद के लिए, तो कभी सही मकाम से उनको बाखबर नहीं करते थे उनको, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अंदाज़ा था कि कुछ मुखबर लोग मौजूद हैं और जो अपोजिट जो उनके लश्कर आ रहा था उसको इत्तला दे दिया करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आगे पीछे मकाम बता दिया करते थे और इधर से कोई करीब तरीन जगह बता दिया करते, फ़ैसला बता दिया करते थे, इतने फ़ासले पे हमने ठहरना है, और सही मुकाम से आगाह कभी नहीं करते थे चंद मशीरों के अलावा। और अब ये एक बात यहाँ ये आती है कि यहाँ झूठ क्यों बोलते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि झूठ बोलना जायज़ नहीं है। तो इसको कहते हैं, ये झूठ नहीं है, जंगी इस्तिलाह में इसको तोरिया फरमा कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोरिया फरमा दिया, अंदाज़न एक एरिया बता दिया कि इतने किलोमीटर, इतने मील के फासले पे हमने रुकना है और इसके इर्द गिर्द हमने जिहाद करना है या दफ़ा करना है। तो ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर वक्त बता दिया जाता तो अच्छा, वलाकिन यक़ज़ी अल्लाहु अमरन, लेकिन ये इसलिए हुआ कि तीनों ग्रुप एक दफ़ा अट अ टाइम पहुँच चुके मैदान में, और ये इसलिए हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला काम का फ़ैसला कर चुके थे। फ़ैसला क्या था, काम क्या था? काम था ये कि जंग होगी अबू जहल और मुसलमानों के दरमियान, और फ़ैसला ये था कि कफ़ार को जड़ से उखेड़ दिया जाएगा और उन्हें बदतरीन शिकस्त दोचार किया जाएगा, और फ़ैसला ये था कि मुसलमानों की ईमान की ताकत आज शो होकर रहेगी और कफ़ार को अंदाज़ा होगा कि ताकत ईमान की होती है जंग जीतने के लिए, और मुसलमानों को भी हौसला होगा कि जंगें साजो सामान, असलहा और फ़ौजी तैयारी से नहीं जीती जाती, और मुसलमानों को भी अपनी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, हौसला अफजाई होगी, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, और कुफ़ार को भी आज उनका एक घमंड जो था, उनका गुरूर टूट जाएगा, खाक में मिलाना था उनके गुरूर को भी। फरमाया कि वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन काना मफ़ूला, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिस काम का फ़ैसला करते हैं वो होके रहता है, और तीनों फ़ौजें जमा हो चुकी थी मैदान बदर में, हो चुका था ये काम, और था इसका मकसद आगे बता दिया जाता है, ली यहलिका मन हलाका अन बय्यिना, ताकि जिसको अल्लाह तबारक व तआला हलाक करे उसको वाज़ेह सबूत के साथ हलाक करे। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला कुन कहने की देर सी और अबू जहल का लश्कर तहस नहस हो जाता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बय्यिना, एक प्रूफ के, एक दलील के साथ, बुरहान के साथ शिकस्त देनी थी। प्रूफ और दलील क्या थी, बुरहान क्या थी कि दीन इस्लाम के मानने वाले जीत के रहते हैं, और जगह मैदान बदर मुकर्रर की। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला मक्के में अज़ाब नाज़िल करके भी उनको तबाह कर सकता था, लेकिन चूँकि उस वक्त दीन को मनवाना था और दीन के मानने वाले छोटी सी जमात और बेसर सामानी के आलम में जब बड़े लश्कर को शिकस्त देंगे तो दीन की सरबुलंदी लोगों के सामने शो हो जाएगी। अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, और जिसको ज़िंदा रखे उसको वाज़ेह सबूत के साथ ज़िंदा रखे,
और जिसको ज़िंदा रखे वाज़ेह सबूत के साथ क्या कि वो पक्का और सच्चा मुसलमान है और उसको इस्लाम पर भरोसा हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जिसको हाई हो जाए और उसको समझ आ जाए कि मैं अगर इस्लाम पर कारबंद हूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे शिकस्त नहीं दे सकती और मैं किसी ताकत से मरूब नहीं होने वाला। और मेरे अंदर अगर ताकत है तो दीन इस्लाम की है और मदद है तो वमान नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की मदद है और उसके साथ मैं जीतूँगा। वरना ताकत अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी की नहीं और हौसला अल्लाह के अलावा और किसी का नहीं और मजबूती दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन के साथ नहीं। ये सबूत हो जाए ताकि उनके ज़िंदा रहने के लिए, ताकि आइंदा के लिए वो मुसलमान डर डर के ज़िंदगी ना गुजारे और काफिर हमेशा मुसलमानों पर हावी ना रहे और मुसलमानों को हमेशा ब्लैकमेल ना करते रहें और खौफजदा ना करते रहें और काफिर को भी अपनी अहमियत और औकात का अंदाज़ा हो जाए और मुसलमानों को भी अपनी हैसियत और वैल्यू का अंदाज़ा हो जाए, ताकि आइंदा के लिए एक सबूत और प्रूफ के तौर पे ज़िंदगी गुजारी जाए कि मुसलमान है तो अल्लाह के दीन की खातर वो सब चीज़ों से लड़ सकता है और खड़ा हो सकता है सब चीज़ों के ख़िलाफ़ और कामयाब हो सकता है अगर दीन पर पाबंद रहेगा तो। और अगर दूसरी तरफ अपोजिट कोई भी लश्कर, कोई भी बड़ी जमात है, अगर उसके अंदर दीन ईमान की ताकत नहीं है तो जितनी भी बड़ी ताकत, जितनी भी बड़ी तैयारी, जितनी भी बड़ी क़ुव्वत, जितने भी बड़ा असलहा और जितनी भी ज़्यादा फ़ौज और फोर्स हो उनके साथ, वो जीत नहीं सकते दीन इस्लाम के ख़िलाफ़। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब है और अपने पसंदीदा दीन को गालिब करके रहेगा और हकीम है तो ये हिकमत है कि उसने दुनिया में अल्लाह के मैदान बदर में उसने शिकस्त दिलवाई। ये अल्लाह की हिकमत है। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला मक्के में उनको तबाह कर सकता था। ये चंद मुसलमानों के हाथों उनकी कत्लेआम न होता और चंद मुसलमानों के सामने और छोटे छोटे बच्चों के हाथों बड़े बड़े जरी लश्कर के जो सरबराह थे वो कत्ल न होते मैदान में। ये बैना है, सबूत है, दलील है। अच्छा, फरमाया कि व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला समी, सुनने वाला है और अलीम, जानने वाला है। सुनने वाले से मुराद इस वक्त यहाँ ये ली जाएगी कि जो उधर कफ़ार प्लानिंग कर रहे थे वो भी अल्लाह तबारक व तआला सारी सुन रहे थे। जो उधर अबू सुफियान का लश्कर विश्वसे में पड़ा हुआ था और प्लानिंग कर रहा था वो भी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में थी, सुन रहे थे। और जो मुसलमान खौफज़दा थे वो भी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में था और अल्लाह तबारक व तआला इन सारी चीज़ों को सामने रख के, मद्देनज़र रखते हुए, सुनते हुए मैनेज कर रहे थे। और ना मुसलमानों को ख़बर थी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, ना कुफ़ार को ख़बर थी और ना अबू सुफियान के तजारती काफ़िले को ख़बर थी। और ये अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ सुन रहा था। और जानने वाले से यहाँ मुराद दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म रखता है और उसे पता है कि किस जगह किस लश्कर को, किस जगह किस इंसान को, किस जगह किस जानवर को, किस जगह किस पत्ते को, किस जगह किस ज़र्रे को, किस जगह किस तारे को, चाँद को, सूरज को, किस जगह किस मखलूक को कहाँ ला के खड़ा करना है। और ये इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वसिअ कुर्सी उस्समावाति वल अर्द यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की कुर्सी ज़मीन और आसमान से वसी है, यानी हर चीज़ को नज़र में। कुर्सी ज़मीन और आसमान से वसी है का मतलब है कि जिस तरह एक बड़े किसी इंस्टीट्यूट के सरबराह की कुर्सी होती है और वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए सारे चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, कंपेयर नहीं, बात कर रही हूँ एग्जाम्पल। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी जो है वो ज़मीन आसमान नहीं, पूरी कायनात के दो जहानों के कामों को अहता कर रही है, बैठे हुए निगरानी कर रही है। और अलीम, और वो जानने वाला है और वो देख रहा है। वो यालमु, वो जानता है बैन अयदीहिम, जो लोग अभी कर रहे हैं, जो पीछे कर चुके और जो पीछे कर चुके और जो आइंदा होने वाला है, वो सारा अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने सबूत के प्रूफ के तौर पे मुसलमानों को ज़िंदा रखा और सबूत और प्रूफ के साथ कुफ़ार को हलाक किया और सबूत और प्रूफ के साथ अबू सुफियान के लश्कर को ला के दरमियान में खड़ा किया और वजह जंग बनाया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफ़िज़।